कोशिश कर रहा था ना तेरा शत्रु। हाँ बच्चे, जो तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधन में उलझ गया है। बच्चे, हाँ बच्ची, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें बच्चे जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई, अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था। वह समझ नहीं पाया था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है और मेरी कृपा का धनी है। बच्चे, सब कुछ तब शुरू हुआ बच्चे, जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की कई साजिश रची। उसके मन में केवल बदले की भावना और तूफान की तरह तुझे गिराने का उद्देश्य था, परंतु मेरे बच्चे वह भूल गया था कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। बच्चे, वह नहीं जानता था, जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुँचाने की योजना बनाई तो मैंने उसे चेतावनी दी थी। एक स्वप्न में मैंने उसे दर्शन दिए थे, उसे रोकने के लिए कहा था बच्चे, लेकिन उसके अज्ञान और अहंकार ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एक अघोरी को नियुक्त किया। वह अघोरी जो स्वयं मेरे नाम का जप करता था, लोभ में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। अघोरी ने जब अपनी साधना शुरू की तो उसे मेरा आभास हो गया था। मैं प्रकट होकर उसके पास गई और उसे कहा कि तू क्या कर रहा है, तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। यह मेरा बेटा है, यह मेरी बच्ची है, मेरी संतान है। तुझसे पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है, लेकिन वह गौरी बच्चे अपने लोभ और स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपने साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया। बच्चे, जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझर दिया। बच्ची, उनके आसपास अजीब घटनाएं ने लगी। उनके साथ ही अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। बच्चे कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है, तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुंचाना क्या अर्थ रखता है। तू खुद अपने और अपने परिवार के विनाश को बुला रहा है। लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुझ समझने की भूल की बात तब समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, परंतु मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। वह गौरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था ना बच्चे, अब डर और पछतावे से कांप रहा था। उसकी साधनाएं असफल होने लगी। उसे मेरे दर्शन हुए और मैं उससे कहने लगी, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। तुझे पता है बच्चे, जो अघोरी तेरे खिलाफ खड़ा था, आज वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है। उसने अपने घुटने पर सिर झुका लिया है और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है कि माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ में किया। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं अपने प्राचीन स्थान पर लौट रहा हूँ, जहाँ मैं केवल तपस्या करूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। माँ, उसके साथ ही जो पहले उसका साथ दे रहे थे ना बच्चे, अब उसे फटकार लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं, उससे तूने यह कैसे सोचा कि तू माँ काली के भक्त को ना नुकसान पहुंचा सकता है। तूने अपने अहंकार और लोभ में जो किया है उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था ना बच्चे, उसके बारे में बताती हूँ।
असली मजा तो यहाँ तुझे बताती हूँ। बच्चे में अपने कर्मों के आगे वह जल रहा है, उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। तेरे शत्रु की जो लोग उसका साथ दे रहे थे ना, अब उससे दूर हो गए हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। वह समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। बच्चे, मेरे बच्चे, भले वह तेरे सामने ऐसा था हंसते खेलते, लेकिन अंदर ही अंदर वह अंदर ही अंदर टूट रहा है। बच्चे, यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिरा चुका है, उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्र से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है, तो आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे झांत है तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु जब तुम्हारा सपना तुम्हारे राह से बहुत निकट हो जाता है तब तुम्हें तकलीफ मिलती है, लेकिन तुम्हें इन तकलीफ से भागना नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ हो उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम तो मेरी संतान हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। तुम मेरी ही गोद पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार से संकेत देती है, तुम्हें बताती है कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष ही है। जब जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंग दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगी, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे? यह बहुत बड़ा संकेत कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल विभूति के समान हो। फ्लेम जर्नी से भी जोड़ता है। यह निशान एक पुल की तरह है, एक सेतु की तरह, जो तुम्हें तुम्हारे दूसरे आधे हिस्से से तुम्हारी आत्मा के प्रतिरूप से जोड़ता है। तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वह कोई साधारण साथी नहीं होगा। वह इस बड़े मिशन को, इस दिव्य कार्य को पूरा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा, तुम्हारा हर कदम पर साथ देगा। वह तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, तुम्हारा सहयोद्धा बनेगा। यह बहुत बड़ा दायित्व है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे। कभी कभी इसका भार तुम्हें बहुत अधिक लग सकता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि यह पहाड़ तुमसे नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे ट्विन फ्लेम इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। यह एक बहुत बड़ा और महान काम है, लेकिन तुम इसे अकेले नहीं करोगी। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारी बहुत ज्यादा कल्पना से भी अधिक सहायता करेंगे। जब तुम कमजोर पड़ोगी तो वे तुम्हारी ताकत बनेंगे। जब तुम रास्ता भटकोगी तो वे तुम्हारा ध्रुव तारा बनेंगे। तुम दोनों मिलकर एक संपूर्ण इकाई के रूप में बहुत बड़े स्तर पर लोगों की भलाई करोगी। तुम दोनों की संयुक्त ऊर्जा एक ऐसी शक्तिशाली लहर पैदा करेगी जो नफरत, अज्ञानता और भय की दीवारों को तोड़ देगी। तुम दोनों पृथ्वी की ऊर्जा को, इस ग्रह की सामूहिक चेतना को ऊपर उठाओगी। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट, तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा मिलकर यह काम करोगी।
यह काम अकेले करने के लिए नहीं है। यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है और तुम्हारा मिलन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह बात बहुत स्पष्ट है मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई निशान है तो तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि तुम बहुत बड़े मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजी गई हो। इसे अपनी कल्पना का वहम मत समझो, इसे अहंकार का प्रदर्शन मत समझो, इसे एक विनम्र स्वीकृति के साथ अपनाओ। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सम्मान भी है। तुम्हें योजना बनाकर पूरी प्लानिंग के साथ एक ब्लूप्रिंट के साथ यहाँ भेजा गया है। तुम्हारा जीवन कोई आकस्मिक घटना नहीं है, तुम यूं ही नहीं आई हो। तुम अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों के एक पूरे सेट को लेकर आई हो सकता है कि अभी इस क्षण में तुम्हें इसका पता ना हो सकता है कि तुम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में इतनी उलझी हुई हो कि तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई नहीं दे रही हो। शायद तुम अभी उन चीजों से अवगत ना हुई हो जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी हैं। लेकिन डिवाइन, ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें यह बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिख रहे हैं, तुम्हें कोई ऐसा सपना आता है जो बहुत जीवंत लगता है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखती है, या तुम्हें किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं और साथ ही तुम्हारी हथेली पर यह निशान है, तो अपनी कमर कस लो, अपनी आत्मा को तैयार कर लो, क्योंकि तुम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आई हो। कोई बहुत बड़ा दायित्व है, एक महान कार्य है जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। यह तुम्हारी नियति है और तुम अपनी नियति से भाग नहीं सकती। इसलिए तुम्हें फालतू की चीजों में, निरर्थक गतिविधियों में अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना है। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक चेतावनी के रूप में सामने आ रही है। देखो, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लो मेरे बच्चे, क्योंकि डिवाइन, दैवीय शक्तियाँ यह देख रही हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में अपना समय, अपनी अनमोल जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक रील्स देखते हो, ऐसी सामग्री का उपभोग करते हो जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराती है। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन की नकल करने की कोशिश करते हो, अपनी तुलना दूसरों से करते हो और दुखी होते हो। तुम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, ऐसी संगत में रहते हो जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाती है। घूमना फिरना बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन यह घूमना फिरना तुम्हारी आत्मा को शांत करने वाला नहीं, बल्कि उसे और अधिक विचलित करने वाला होता है। यहाँ पर ऊर्जा यह बता रही है, यह स्पष्ट रूप से इंगित कर रही है कि तुम्हें इन चीजों को थोड़ा नहीं, बल्कि बहुत हद तक अवॉइड करना है, इनसे दूरी बनानी है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जीवन का आनंद लेना छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है कि तुम आनंद की अपनी परिभाषा को बदलो। तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारी चेतना का जो केंद्र है, वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी आत्मा के भीतर। बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है। तुम्हें एक लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व देकर भेजा गया है। अंतर घूमता रहता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा से तुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा अंश है और सबके प्रति संभाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अब तू कहेगा,
माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय पुकार रहा है, मेरी आत्मा इस परिवर्तन के लिए लालायित है। तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले, चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी कहानी बदलेगी, जहाँ दुख के अध्याय समाप्त होंगे और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ, मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगतजननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ, तेरे दुख को अपने दुख से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके, स्वतः ही। वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने, और तुम्हारे शत्रु भी यह समझने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करें, वे किसी भी हालत में तुम्हें गिरा नहीं सकते।
तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है और यही शक्ति तुम्हारे मार्ग को सफलता की ओर अग्रसर कर रही है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी गलतियों का एहसास करने लगे हैं। उनके परिवारों में अशांति और समस्याएं बढ़ रही हैं और वे समझने लगे हैं कि तुम्हारे खिलाफ किए गए बुरे कर्मों का परिणाम अब उनके जीवन में सामने आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति दी है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मार्ग को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शित करता है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सफलता की आवाज सुनाई दे रही है और तुम्हारी मेहनत के फलस्वरूप तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब तुम जितने भी कार्य करोगे वे सब सफल होंगे। तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी और तुम्हारी मेहनत का परिणाम भी जल्दी ही तुम्हें मिलेगा। तुम जिस भी दिशा में चलोगे, तुम्हारे सामने नए अवसर और सफलता के द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आस्था और भक्ति का परिणाम अब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास असफल हो चुके हैं और वे यह समझने लगे हैं कि तुम्हारे जीवन में देवी का आशीर्वाद कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में अब हर कार्य में सफलता और समृद्धि का समावेश होगा और तुम्हारे परिवार में भी शांति और खुशियां बनी रहेंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर कदम पर देवी की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती को तुम सरलता से पार करोगे। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हो। तुम्हारे पास अब हर स्थिति का हल है और तुम्हारा मार्ग हमेशा सही दिशा में रहेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते थे, वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचकर एक बड़ा गलत कदम उठाया था। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो चुका है। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और विश्वास ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी है जो तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करती है। तुम अब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में पूरी तरह सक्षम हो और तुम्हारी यात्रा अब बिना किसी रुकावट के सफल होगी। तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ते रहोगे और देवी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारे जीवन में हर चीज की दिशा अब बदलने वाली है। जो कठिनाइयां तुम्हें अब तक मिल रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम जिस भी कार्य को शुरू करोगे वह सफल होगा और तुम्हारी मेहनत का परिणाम हमेशा तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें एक असाधारण शक्ति दी है और अब तुम अपनी यात्रा को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाओगे। याद रखो, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें जितनी ताकत दी है वह अब तुम्हारे जीवन में हर कदम पर दिखाई देगी। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम अब किसी भी तरह की बाधाओं को पार करके सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सुख, समृद्धि और शांति का ही वास होगा और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें और मजबूत बनाना है। जितना अधिक तुम इन चुनौतियों का सामना करोगे,
उतना ही तुम्हारी आस्था और विश्वास मजबूत होगा। अब तुम समझने लगे हो कि ये सारी कठिनाइयाँ और समस्याएं तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह सब तुम्हें उस उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए है जहां तुम खुद को और दुनिया को सही रूप में समझ सको। तुम्हारी मेहनत, श्रद्धा और कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम उसके ऊपर उठकर और बेहतर बनते हो। तुम्हारे रास्ते में आ रही हर बाधा को तुम आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पार कर रहे हो। यह विश्वास रखो कि इस समय में तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारा प्रयास, समर्पण और आस्था तुम्हारे जीवन के हर पहलू में चमत्कारी प्रभाव डालेगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां डालने का प्रयास कर रहे थे, अब खुद अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। उनका हर प्रयास उल्टा हो रहा है और उनके अपने घर में अशांति बढ़ रही है। तुम्हारा जीवन अब बदलाव की ओर बढ़ चुका है और